ये वृत्तांत मैंने सुना है और यही सुन करके मैं आया हूं। धनुषो भेदनम चैव निखिले न मया श्रुतम। हे राजन, हे राम, उस धनुष को कोई मनुष्य नहीं तोड़ सकता। और जनक जी ने तो कहा ही था, क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम, मनुष्यों की क्या गति। और आपने तोड़ा है, मैंने देखा नहीं तोड़ते हुए, लेकिन सुना है। तो यही विश्वास, इस बात को मैं दृढ़ करने के लिए आया हूं कि आपने अगर धनुष तोड़ा है तो मुझे विश्वास तब होगा जब हमारे इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दें। परशुराम जी के पास एक धनुष था, उसका नाम था परपुरंजय। परशुराम जी ने कहा, पिनाक को आपने तोड़ा है और ये परपुरंजय धनुष है, ये वैष्णव धनुष है, इस पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ाओ। और परशुराम जी ने कहा, इन दोनों धनुषों का इतिहास है। जिस धनुष को तुमने तोड़ा है वो धनुष पिनाक और ये परपुरंजय, ये दोनों धनुष एक साथ निर्मित हुए थे। विश्वकर्मा ने निर्माण किया था और फिर एक धनुष भगवान शंकर को दिया गया पिनाक, और परपुरंजय भगवान विष्णु को दिया, और देवताओं ने दोनों में लड़ाई करवा दी। ये देवता भी बड़े विचित्र, बैठे बैठे कुछ न कुछ करते ही रहते। देवताओं ने उधर से जाकर के भगवान शंकर को सिखाया और इधर से भगवान विष्णु को, और सबने कहा दोनों लड़ जाएं, जो जीत जाए वो श्रेष्ठ। दोनों में युद्ध करा दिया महाराज। और जब युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु विजयी हुए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिम्भृतम तद्धनुर्दृष्ट्वा सैवम विष्णु पराक्रमैः। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी का धनुष जिम्भृत हो गया और सभी देवताओं ने घोषणा कर दी, अधिकम में निरे विष्णु। विष्णु विजयी हुए, उनको विजयी घोषित किया। बात तो समाप्त हो गई, लेकिन भगवान शंकर के मन में बड़ा क्लेश हुआ कि इन देवताओं के कहने पर मैंने अपने आराध्य से ही युद्ध किया, और ये धनुष मेरे पास जब तक रहेगा बार बार इस घटना का स्मरण कराता रहेगा, इसलिए इस धनुष को हटा देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने उस धनुष को महाराज देवरात को धरोहर के रूप में दे दिया। महाराज देवरात से ही वो धनुष परंपराया श्री जनक जी के काल तक विद्यमान था। और इधर भगवान विष्णु ने सोचा, इन देवताओं के कहने पर मैं अपने प्राणप्रिय शिव के साथ युद्ध किया, ये धनुष बार बार मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा, इसलिए इस धनुष को हटा देना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उस धनुष को ऋचिक महर्षि को दे दिया। ऋचिक महर्षि से वो धनुष जमदग्नि को प्राप्त हुआ और जमदग्नि के द्वारा वो धनुष श्री परशुराम जी को प्राप्त हुआ। परशुराम जी कहते हैं, इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दो तो मेरा संदेह दूर हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। भगवान श्री राम ने धनुष लिया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद धनुष पर बाण चढ़ाया और कानों तक खींचा। अब तो परशुराम जी महाराज थर थर कांपने लगे, कहीं ये बाण हमारे ऊपर छोड़ दिया तब क्या होगा। अब परशुराम जी जब कांपने लगे तो राम जी बोल पड़े। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिवर आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? तो भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं कि ब्राह्मणोसीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अबध्य होता है, किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का वध विहित नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मणोसीति पूज्यो में, और आप मेरे पूज्य भी। और विश्वामित्र कृतेन च, मेरे गुरुदेव विश्वामित्र के आप संबंधी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। विश्वामित्र जी महाराज की बहन, विश्वामित्र जी की बहन
परशुराम जी की दादी हैं, ये संबंध है इनका। तो भगवान श्री राम कहते हैं विश्वामित्र कृतेन च, मेरे गुरुदेव से आपका संबंध है, इसलिए ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। अब आप बताओ कि ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं। तब परशुराम जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दीजिए। पुण्य के द्वारा मैंने जिन लोकों को जीता है, ब्रह्मलोक, वरुणलोक, पितृलोक, पुण्य के द्वारा अर्जित जो मेरा लोक है उसको आप समाप्त कर दीजिए, अर्थात आप मेरे पुण्य को समाप्त कर दीजिए। लेकिन मेरी गति को आप बाधित मत करिएगा, क्योंकि मेरी गति अगर बाधित हो जाएगी तो मैं महेंद्र पर्वत पर नहीं जा पाऊंगा। श्री परशुराम जी महाराज चिरंजीवी हैं और आज भी परशुराम जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, आते जाते रहते हैं तीर्थों में, नदियों पर, पवित्र स्थलों पर। लेकिन परशुराम जी महाराज रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहते। रात्रि होते ही परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से जीत कर, क्षत्रियों को पराजित करके, संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके परशुराम जी महाराज ने इस संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया था। और दान दी गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने ब्राह्मण को दान किया है तो उस दान दी गई वस्तु का अगर आप स्वयं भोग करते हैं तो इसका फल बड़ा भयानक होता है। 60,000 वर्ष तक व्यक्ति गंदगी का कीड़ा बनता है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः, आपने दिया हो अथवा किसी दूसरे ने दिया हो, उस दी गई वस्तु का अगर व्यक्ति पुनः उपभोग करता है तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक वो विष्टा का कीड़ा बनता है। इसलिए दान दी गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं महाराज, दान देते हैं और दान देने के बाद उस दान का फिर भोग भी करते हैं और अपने यार मित्रों को बुलाओ, आओ भोजन करो, हमने तो ये सब दिया है, हम ही तो सब कर रहे हैं। बोले ये दान व्यर्थ हो जाता है, ये दिखावा बन जाता है। दान दी गई वस्तु को भूल जाना चाहिए। इसीलिए 2 अक्षर है दा न। दा माने दे दिया और न माने भूल गए उसको। अब हमको याद नहीं कि हमने कुछ दिया, उसका स्मरण भी नहीं रखना चाहिए। महर्षि कश्यप को संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया परशुराम जी ने, इसलिए इस पृथ्वी पर रात्रि में परशुराम जी निवास नहीं करते, रात्रि में महेंद्र पर्वत पर जाकर के विश्राम करते। तो परशुराम जी ने कहा मेरी गति को आप बाधित न करें, क्योंकि मुझे धर्म पालन के लिए महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ता है, लेकिन आप इस बाण के द्वारा मेरे पुण्य को समाप्त कर दें। भगवान श्री राम ने अपने उस दिव्य बाण के द्वारा परशुराम जी के अर्जित पुण्यों को समाप्त कर दिया। आप कहोगे लोग पुण्य कमाते हैं और परशुराम जी ने अपना पुण्य गंवाया। भगवान से यही कहा मेरे पुण्य समाप्त कर दो, क्यों? तो देखो, जब वेदांत का चिंतन करोगे तो ये बात पता चलेगी कि पाप जितना बाधक है पुण्य भी उतना ही बाधक है। पाप करने पर भी बंधन होता है और पुण्य पे भी बंधन होता है। अंतर केवल इतना है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। सोने के पिंजड़े में किसी पक्षी को बंद कर दो, वो पक्षी बंधन का अनुभव करेगा, और लोहे के पिंजड़े में बंद करो तब भी वो बंधन का अनुभव करेगा। शुभ अशुभ ये दोनों प्रकार के कर्म जीव को बंधन में डालने वाले। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैहि। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधन के कारण। पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओ और स्वर्ग का सुख भोगो, फिर संसार में आओ। पाप करो तो नरक में जाओ, वहां दुख भोगो,
वहां से फिर संसार में आओ, फिर कर्म करो। कौन सा कर्म? बोले पाप और पुण्य, यही दो कर्म होता है। ये शरीर ऐसी फैक्ट्री है जिसमें पाप और पुण्य का ही उत्पादन होता, तीसरा कोई काम होता ही नहीं। पाप पुण्य ही बनता है और कुछ होता नहीं। तो ये जीवात्मा बार बार पाप पुण्य करके स्वर्ग नरक में भ्रमण करके फिर मृत्यु लोक में आता है और यही क्रम चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। जब तक ये कर्म क्षीण नहीं होते तब तक जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाए। इसीलिए वेदांत में कहा कि यदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्य पुण्य पापे विधूय, पुण्य पाप जब दोनों समाप्त हो जाते हैं तो निरंजन परमं साम्यमुपैति, यह निरंजन जीव उस परमात्मा की साम्यता को प्राप्त करे। अब इसके कई तरीके बताए गए हैं वेदांत में। पाप तो करो मत, आज तक जो पाप हो गया उसका क्या करें? बोले वो भगवान की शरणागति से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो आज तक जो पाप हुआ वो भगवान की शरणागति से समाप्त हो जाएगा, और आज के बाद जानबूझ करके कोई पाप करो मत। तो ये पाप से बचने का रास्ता, तो पाप तो नहीं करेंगे लेकिन पुण्य तो करेंगे ही, अच्छे काम तो करेंगे ही। बोले हाँ, अच्छे काम करो लेकिन निष्काम भाव से, जिसको गीता में भगवान ने निष्काम कर्म दिया। फल की आकांक्षा से रहित तो होकर के अच्छे कर्म पुण्य कर्म करते रहो, तो वह पुण्य कर्म तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। और जो पुण्य हम पहले कर आए उसका क्या होगा? बोले उसको भगवान तुम्हारे रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। कौशिकी उपनिषद में कहा गया कि जब कोई जीव भगवान की शरणागति कर लेता है तो उसके कर्म बंधन को मिटाने की सारी जिम्मेदारी भगवान की होती है। शरणागति से ही कथा शुरू हुई थी और ये परशुराम जी की शरणागति हो रही है। शरणागति में कर्म बंधन को मिटाने की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान की होती, जीव को कुछ नहीं करना। जीव तो केवल भगवान की शरण में अपने आप को अर्पित कर देता। तब बोले तब भगवान उसके पापों को तो स्वयं नष्ट करते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और उसके जो पुण्य कर्म हैं उन पुण्य कर्मों को भगवान उसके रिश्तेदारों के खाते में बांट देते हैं, वितरण कर देते हैं। और आगे वो जो पुण्य करता है वो सकाम भाव से करता नहीं है, इसलिए वो पुण्य उसके बंधन का कारण नहीं बनता। इस चतुराई के द्वारा, इस विधि के द्वारा जीवात्मा पुण्य पाप के बंधन से मुक्त होकर के निरंजन परमं साम्यमुपैति, उस परमात्मा की साम्यता को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परशुराम जी के पुण्य को, उनके पुण्यार्जित लोकों को भगवान ने अपने बाण से समाप्त कर दिया। तब परशुराम जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे सुरेश्वर, मैं जान रहा हूं आप मधुहंता हैं, मध्वरी हैं। आपने ही मधु और कैटभ का वध किया है, आप साक्षात नारायण हैं। बोले कैसे आप जान गए? तो परशुराम जी कहते हैं धनुषोस्य परामर्शात, इस धनुष पर आपने जो प्रत्यंचा चढ़ाई इससे मैं जान गया। बोले ये कौन सा थर्मामीटर है भाई, किससे आपने पहचान लिया कि हम भगवान हैं? कहते हैं जिस धनुष को आपने तोड़ा वो धनुष और ये धनुष, ये दो ऐसे धनुष हैं जिसको परमात्मा को छोड़कर दूसरा व्यक्ति न उठा सकता है, न हिला सकता है, न तोड़ सकता है, न चला सकता है। और आपने उसको तोड़ा है और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाई और इससे आपने बाण चलाया, इसलिए हमें यह अनुभव हो गया आप साक्षात नारायण हैं। और उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए और देवताओं ने
देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। देवता लोग विदा हो गए। अब जब देवता लोग चले गए तो श्री परशुराम जी महाराज ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया और भगवान की परिक्रमा करके विदा हुआ। परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तेस्तु परम तप, हे परम तप आप हो। कहीं तुम्हारे मन में ये संकोच का भाव आए कि मैंने एक ब्राह्मण को पराजित किया, अपमानित किया, यह सोचकर आपके मन में कहीं ग्लानि न हो, खेद न हो, इसलिए हे राम अपने मन में किसी भी प्रकार का खेद मत करना। नचेयम तब काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे राम आप अपने हृदय में दुखी मत होना, लज्जित मत होना। और मैं आपके द्वारा पराजित हुआ तो मुझे भी कोई लज्जा नहीं। परशुराम जी कहते हैं आज तक दुनिया में मुझे कोई पराजित नहीं कर सका और आपसे पराजित होकर के मुझे कोई लज्जा भी नहीं है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्यों? बोले त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखीकृता। अगर मैं पराजित हुआ तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ, त्रिलोकी के नाथ ने मुझे पराजित किया है। इसलिए यह भी मेरे लिए गौरव का विषय है, मेरे लिए सम्मान का विषय है। ये सब कहते हुए परशुराम जी भगवान की परिक्रमा करके महेंद्र पर्वत के लिए चले गए। और जब परशुराम जी चले गए तब फिर जय जयकार हुई। तब तक दशरथ जी महाराज को होश आ गया। दशरथ जी को जब होश आया तो दौड़ करके दशरथ जी ने आकर के भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और टटोल करके देखा सब ठीक तो है। उनको तो लगा था कि आज तो सब लीला खत्म है, लेकिन जब देखा रघुनाथ जी को कि स्वस्थ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो हृदय से लगा करके दशरथ जी ने यही अनुभव किया कि आज मेरा और मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। वाल्मीकि जी की शब्दावली बड़ी भावपूर्ण है।